हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं सेल वाउचर में स्टॉक क्वेरी क्या होता है और इनवॉइस प्रिंटिंग क्या होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसका इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाता है और कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट समझते हैं स्टॉक क्वेरी। देखिए स्टॉक क्वेरी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रयोग करके सेल करते समय किसी प्रोडक्ट का रेट ज्ञात कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, कभी कभी जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन करते समय सबसे बड़ी दिक्कत है। तो स्टॉक क्वेरी होता क्या है कि अगर हम सोच रहे हैं सेल करते समय और किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और उसी समय उसका रेट ज्ञात कर ले, क्या कर ले, उसी समय रेट ज्ञात कर ले। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा समझाया भी गया है। क्या ऊपर देखो यहाँ पे स्टॉक क्वेरी के बारे में लिखा गया है कि गुड्स को अगर सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहते हैं तो सेल वाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके क्या दबाना होता है, अल्ट एस बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस तरह ओपन हो जाता है। मतलब होता क्या है कि जिसको हम सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को और उसी समय हम चेक करना चाहते हैं कि इसको कितने में खरीदा है, ठीक है, क्या उसका रेट था, कितना क्वांटिटी खरीदा था, किससे खरीदा था, एक बार में तुरंत पता करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग स्टॉक क्वेरी चेक करते हैं और स्टॉक क्वेरी चेक करने के लिए हम दबाते हैं Alt+S। जैसा मान लीजिए हम कोई सेल का क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आते समय मैं यहाँ पे आ जाने के बाद से वाउचर में आ जाता हूँ और एक क्वेश्चन मैं नॉर्मल करके दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल ए और हमने कर दिया लोकल। आइटम तो बहुत सारे हैं, अब मान लो मैंने इसी आइटम्स को ले लिया जो हमने खरीदा है, वो ले लेंगे कुछ एचपी लेजर जेट और सपोज हम बेच रहे हैं कितना, 5 पीस है, 2 पीस बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। रेट मान लो ले लेते हैं 8500। अब देखिए मान लो यही हमको चेक करना है कि चलो बेच तो रहे इतने में लेकिन खरीदा कितने में था इसको, या यहीं पे चेक करना है तो सेलेक्ट करिए और यही दबा दिए Alt+S। तो देखिए हमने 5 पीस खरीदा था, किससे, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिलाई, और देखिए कितने में, 8200 रेट था उसका। कितना था रेट, 8200, लेकिन हम बेच रहे हैं कितने में, 8500 में। तो रेशियो सही है ना, यह तरीका होता है। क्या किया हूं फिर से समझो, ए पे क्लिक किया हूं और अल्ट के साथ यस दबा दिया तो बता दिया नेम आइटम, ग्रुप, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट मेथड एवरेज, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल क्या है। और यहाँ पे देखो किससे खरीदा था, कितना पीस खरीदा था, रेट क्या था, डिस्काउंट एक भी नहीं था और टोटल अमाउंट इतना आया था। क्लियर है, कहाँ पे था यार, लोकेशन वेयर हाउस में, ठीक है, 5 पीस। समझ रहा था आपको। तो ऐसे तुरंत हम चेक कर सकते, कोई भी आइटम हो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर दूसरा कोई मान लो सपोज आइटम को इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको हमको बेचने से पहले ही चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आए, सेलेक्ट किए, थोड़ा बैक आएंगे और यहीं पे Alt+S दबाएंगे तो हमने देख लिया कि हमने 5 पीस खरीदा था, रेट था कितना, 9000। तो चलो हम बेच रहे हैं कितने में, 2 पीस बेच रहे हैं, अब रेट है 9200। क्लियर है, 80 जीएसटी लगा देंगे। तो इसे बोलते हैं स्टॉक क्वेरी। कोई पूछेगा स्टॉक क्वेरी क्या होता है तो क्या जवाब दोगे, सेल करते समय अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी गुड्स का परचेज प्राइस ज्ञात करना हो, जानना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग Alt+S का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टॉक क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टॉक क्वेरी ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो Alt+S दबाना, ये Alt+S बताना पड़ेगा। यह हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को समझते हैं। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से समझना। इनवॉइस प्रिंटिंग, देखिए इनवॉइस प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, आप बताइए।
सबसे ज्यादा प्रिंट परचेज का निकालना होता है कि सबसे ज्यादा प्रिंट सेल का निकालना होता है? सेल का, क्योंकि परचेज वाला तो हम जिससे खरीदते वो दे देता है और हम उसका एंट्री कर लेते हैं, उसको प्रिंट करके किसको दिखाते हैं क्या? नहीं, हमारे कंप्यूटर उसका रिकॉर्ड होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनवॉइस हम प्रिंट करके देते हैं वो प्रिंट करके देते हैं सेल में। मतलब कस्टमर आएंगे खरीदेंगे तो उसको बिल बना के देना होगा। तो दिक्कत क्या होती है, याद करो जब वो लोग परचेज कर रहे थे या अभी तक सेल कर रहे थे तो हम बार बार अगर प्रिंट करना हो रहा था तो क्या दबा रहे थे? क्वेश्चन को सेव, फिर से डे बुक में जाइए या पेजअप दबाइए, बोलो, तब अल्ट पी करिए, तब प्रीव्यू देखिए, तब प्रिंट करिए। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि ना बार बार हमको अल्ट पी न दबाना पड़े, बार बार डे बुक में न जाना पड़े, क्वेश्चन जैसे सेव करें वैसे प्रिंटिंग का ऑप्शन हमारे सामने पूछ दे। प्रिंट करना चाहते हो? अगर करना चाहते तो यस, नहीं तो इसके बटन दबा के एग्जिट हो जाएगा। क्या समझे? उसके लिए हम प्रिंटिंग इनवॉइस का इस्तेमाल करेंगे। उसमें एक ऑप्शन है जिसको यस कर देंगे तो जब भी सेल का क्वेश्चन करेंगे तुरंत लास्ट में जैसे सबमिट करेंगे मतलब एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते ही तुरंत कहेगा प्रिंट करना चाहते हैं इसको, ठीक है, प्रिंट करना है तो बोलेंगे यस, ठीक है, तो प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे और नहीं करना तो इसके बटन दबा के वापस ले जा सकते हैं। मतलब बार बार अल्ट पी हम दबाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जब भी हम लोग बिल बनाएंगे, सेल कस्टमर हमारे आएंगे, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा जगह जैसे सेल किया तुरंत बिल निकाल के दे देते हैं, सेल किया तुरंत बिल निकाल के दे देते हैं। फायदा क्या होता है, अगर मान लो प्रेजेंट टाइम वो कस्टमर नहीं है, बिल निकाल के रखे नहीं तो आएगा तुरंत दे देंगे। मतलब आते समय अब ये नहीं फिर से जाइए क्वेश्चन रिकॉर्ड करिए और या क्वेश्चन को डिस्प्ले में जाइए देखिए उसको अल्ट पी करिए प्रिंट करिए, नहीं, मतलब प्रिंट करते जाओ करते जाओ। आज इसको नहीं करना, आपको लग रहा है 2 दिन के बाद लेके जा रहा है जाएगा तो इसके बटन दबा दीजिए, आपका क्वेश्चन भी सेव हो जाएगा। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इनवॉइस प्रिंटिंग का। तो देखो ये लिखा गया, थोड़ा समझ लो क्या लिखा गया है। पर प्राय हमें सेल इनवॉइस की प्रिंटिंग करना होता है क्योंकि परचेज इनवॉइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। पहले हम किसी भी वाउचर या इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो उस वाउचर को ओपन करके अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना होता है। अगर हम किसी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय ही प्रिंट करना चाहते हैं तो उस वाउचर को अल्टर कर सकते हैं और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, अल्टर में जाना होगा, वाउचर टाइप में जाना होगा। कुछ स्टेप बता रहे हैं, चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। बताओ ये करने के लिए क्या करोगे? गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, वाउचर टाइप, मतलब किस टाइप में, सेल B2B में लगाना है या सेल B2C में लगाना है, ठीक है। और उसका अल्टर में आना है, सेलेक्ट वाउचर करना है, उसके बाद से प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को यस करना है और यस करने के बाद तब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रिंट होगा, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। कैसे? चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पानी दे दीजिएगा इसमें। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, करके दिखाऊं? चलिए सबसे पहले तो इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के लिए बैक चलते हैं। सबसे पहले आएंगे गेट ऑफ टैली, अल्टर, उसके बाद वाउचर टाइप, उसके बाद सेल्स, खाली B2B बनाए का, सेल्स नहीं लिखे हो, कहाँ लिखे हो? B2B B2C बनाए। अरे वाउचर, हाँ केवल B2B बनाया है, कोई बात नहीं, हम B2B ले लेते हैं। और यहाँ पे आके ए पे का ऑप्शन आता है प्रिंटिंग, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग कर देंगे यहाँ पे यस, कंट्रोल ए करके सेव, फिर आ जाएंगे B2C में और यहाँ पे कर देंगे इसको यस, कंट्रोल ए करके सेव। उस समय भी कर लोगे, मैं समझा रहा हूँ स्टेप टॉपिक वाइज, उसी से मैं कर सकते जिस दिन बना रहे थे। यस, कंट्रोल ए करके सेव, तीनों में लगा दिया। अब बैक आते हैं, चलिए एक सेल का क्वेश्चन पास करते हैं। वाउचर, ठीक है, सेल में ही करके दिखा देते हैं किसको सेल कर रहे हैं, एक एंटरप्राइजेस को, कंट्रोल ए, लोकल जी लोकल, ठीक है। नेम ऑफ आइटम तो हम कुछ भी बेच दे रहे हैं, 0 पीस है, इसको नहीं बेचते हैं। कैनॉन है मेरे पास पड़ा हुआ कितना, 6 पीस, क्वांटिटी 2 पीस, मान लो बेच रहे हैं 9,000,
बस अब क्या करेंगे, CGST और ये GST तुम लिखे हो, इसलिए मैं स्टेट टैक्स। अब बस आ गया। अब देखिए मतलब यहाँ आ गया ना क्वेश्चन हमारा। अब इंटर दबाए, देखना एक्सेप्ट, प्रिंट करना, यस दिख रहा ना, सेव कर दीजिए, प्रिंट निकाल दीजिए। प्रिंटर जुड़ा तो प्रिंट हो जाता तुरंत, प्रिंटर जुड़ा नहीं तो PDF बन रहा है ना। जब कौन सा नहीं, उसके रोल के हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा, उसके लिए POS मशीन होता है, उससे करता है। जैसे PG से निकला है ना, नहीं सब में, हर सॉफ्टवेयर में, PG में भी करना पड़ता है। क्या हुआ? हाँ बता दे। इसको सेव कर लोगे ना, बोलिए। तो यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे आसानी तरीके से कर सकते हो, या कैसे करना कैसे नहीं करना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यह इतना करने के बाद से समझ में आ रहा दोनों ना मैं क्या बताया हूँ, ठीक है। यह हमारा ये प्रोसेस है, ऐसे करके मैंने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मुझे पढ़ाना था, बता दिया, ठीक है। अब देखो तुम जो कह रहे हो कि साइज जो होता है, ठीक है, जैसे हम लोग प्रिंट जब कर रहे हैं, बैग जा रहे हैं, उसके लिए जब तो वो प्रिंटर रहेगा नहीं तो हम सेटअप बता ही नहीं सकते आपको। वो रोल जब आता है, रोल के हिसाब से एडजस्टमेंट नापना पड़ता है, क्या साइज है उस रोल का। चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ से हो जा रहा है तो हो जा रहा है, नहीं तो वैसे उसका साइज मापना पड़ता है और रोल के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। चलो मान लो सेल का ही बिल ले लेते हैं कोई, POS मशीन का इस्तेमाल करके लोग करते हैं, अल्ट P, करेंट प्रिंट। और प्रीव्यू में देखो इतना बड़ा दिख रहा है ना हमको, इसको छोटे में देखना है तो मुझे लग रहा है ये POS मशीन से ही सबसे ज्यादा ये होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ऐसा होगा तो मैं यहाँ से कर दूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिंटेड पेपर, प्री प्रिंटेड पेपर साइज, प्रीव्यू पे क्लिक करें, पेज टू प्रिंट, इतना रेंज बता रहा है। टाइटल प्रिंटर सेटअप, प्रिंटर सेटअप से होता है, प्रिंटर जुड़ा रहता तो बता पाते, इसमें हमारे प्रिंटर कोई जुड़ा नहीं है, वो प्रिंटर वही चाहिए।